आज मैं लेकर के आई हूँ, आंखों की कोई भी बीमारी हो ना इससे दूर हो जाती है। जी हाँ, ये है कमल गट्टे जो हम भगवान शंकर को चढ़ाते हैं। इस कमल गट्टे के कई सारे फायदे हैं, जैसे कि आंखों की रोशनी को ये तेज करता है। जिन्हें रतौंधी है ना उन्हें भी ये बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है। रतौंधी मतलब जिन्हें रात को दिखाई नहीं देता है, उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। ये कमल के बीज है, कमल गट्टे से बोला जाता है। कमल जब निकलता है ना पानी में से, जब निकालते हैं तो उसमें से जो नीचे एक पार्ट होता है उसमें ये बीज होते हैं और ये ठंडे होते हैं। जब ये सूख जाते हैं, हरे हरे होते हैं, तो इसकी सब्जी भी बन जाती है। जब ये सूख जाते हैं तो ये इस तरह से बन जाते हैं। और फिर जैसे बादाम होता है ना, बादाम खोल से हमें अलग करना पड़ता है, ऐसे ही हमें इसमें से कमल गट्टे में से, इसमें से जो बादाम है इसे हमें अलग करना होगा। लेकिन इसे तोड़ना क्यों है? तोड़ने से क्या होगा, इसके अंदर एक ग्रीन सी पत्ती होती है। ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये ऐसी आपको पत्ती दिखाई देगी। ये हमें यूज में नहीं लेना है। अगर ये यूज में लेंगे ना तो इसमें कड़वाहट आ जाएगी और फिर हम जो रेसिपी बनाएंगे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो इस तरह से हम सारे कमल गट्टों को तोड़ करके, थोड़े तोड़ देंगे तो ये इस तरह से टूट जाएंगे, हल्के हल्के पिचक जाएंगे। और इसे पूरी रात के लिए हम पानी में भिगो करके रख देंगे। मैंने यहाँ पर आधा कप से भी थोड़े कमल गट्टे लिए हैं, बस ये फूल करके आप देखेंगे इतने ज्यादा हो जाएंगे। और अगर शाम को बना रहे हैं तो आप सुबह भिगो दीजिए, मतलब 8 से 10 घंटे इसे भीगना चाहिए। जब ये भीग जाते हैं तो इस तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे, इसके छिलके अलग हो जाएंगे। जैसे हम बादाम के छिलके अलग करते हैं ऐसे ही आपको अलग कर लेना है। ये देखिए छिलके बड़े आसानी से सॉफ्ट हो गए हैं, निकल जाएंगे। और साथ में जो ये ग्रीन पत्ती है, जैसे मैंने कहा था कि इससे कड़वाहट आ जाती है, बस यही वो चीज है, इसको हमें अलग कर देना है। इसमें तनिक मात्रा भी इसके अंदर नहीं रखना है, नहीं तो ये बहुत ज्यादा खराब कर देगी हमारी रेसिपी को। ये जो है इसको ऐसे करके निकालना है, बड़ी आसानी से निकाल दिया है। ये देखिए, इसको नहीं डालना है हमें। चलिए जी, हम इस तरह से सारे कमल गट्टों को छील करके तैयार कर लेंगे। जब ये छिल जाते हैं तो बिल्कुल बादाम जैसे नजर आते हैं। आप इसे खाएंगे तो इसके टेस्ट भी जो है आपको बिल्कुल बादाम जैसा ही नजर आएगा। आप कहेंगे मीनू जी आप ऐसी रेसिपी कैसे बता रही है? ये ना बड़े बुजुर्ग के पास या फिर वैद्यों के पास ही हमें मिलती है जानकारियां। तो आप ये जब बना करके देखेंगे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इस रेसिपी के कितने फायदे हैं। तो ये देखिए सारे मैंने कमल गट्टों को छील करके तैयार कर लिया है और ये एकदम फ्रेश फ्रेश नजर आ रहे हैं ये, और इसमें एक भी हरी पत्ती नहीं है। चलिए जी, यहाँ पर मैंने गेहूं को भी ले लिया है और गेहूं को भी रात को ही मैंने जो है इसे भिगो करके इस तरह से रख दिया था। ये भी आधा कप से कम ही है। और इनको भिगो के रख देने से क्या होता है, गेहूं में एक गर्माहट होती है। जब हम 2 से 3 बार धोने के बाद इसे इस तरह से भिगो देते हैं, ये सॉफ्ट हो जाते हैं और पेट के लिए बहुत अच्छे पाचक बन जाते हैं। तो इसे भी हम इस तरह 8 से 10 घंटे इन्हें भिगो करके तैयार कर लिया है और इसका पानी हम फेंक देंगे। दोनों को हम मिक्सी जार में डालेंगे और इसे पीसेंगे। आपके पास सिलबट्टा है ना तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि सिलबट्टे पे हिट नहीं लगती है। थोड़े गेहूं के साथ कमल गट्टे का जब मिश्रण मिला देते हैं तो ये बहुत थोड़ा सा मात्रा बढ़ जाती है और अच्छे से पिस भी जाता है और बहुत अच्छा इनका कॉम्बिनेशन है। 1 कप के करीब मैं यहाँ पे दूध डालूंगी, थोड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा थोड़ा करके डालिए। आप देखेंगे एकदम अच्छे से स्मूथ पेस्ट इस तरह से बन जाएगा और इस तरह से हमें तैयार कर लेना है। आप चाहें तो सिर्फ कमल गट्टे के साथ भी इसे बना सकते हैं। घी डाला 1 चम्मच और ये 1 चम्मच घी में बड़े आसानी से बन जाता है। ध्यान दीजिएगा भारी तले का आपको बर्तन लेना है, नहीं तो ये चिपक जाएगा, आपके जो बर्तन है उसमें चिपक जाता है। लेकिन डरने वाली बात कोई नहीं है, जैसे दाल का हलवा चिपकता है ना ऐसे ये चिपकता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ये अपने आप ही उतरने लग जाएगा जब आप इसे लगातार चलाएंगे। जब घी भी जो आपने ये डाला है ना ये भी इसे छोड़ने लग जाएगा। ये मतलब पतीला जो आपने लिया है वो इसे छोड़ने लग जाएगा। ये देखिए, बस लगातार आप चलाएंगे, ये 2 से 3 मिनट में इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। जैसे हम सिंगाड़े का आटे का हलवा बनाते हैं ना, सेम वो वैसे ही ये नजर आएगा जैसे हम सिंगाड़े का आटा बना रहे हैं। धीमी आंच पर आपको इसे लगातार चलाते हुए इसे भून ले, कलर चेंज होने तक। ये देखिए नीचे मैं चला रही हूँ ना तो अपने आप उतर रहा है। हमने गेहूं डाल लिया इसके अंदर, इससे क्या होता है एकदम रबड़ जैसा ये बन जाता है। क्योंकि जब हम गेहूं को चबाते हैं ना, आपने देखा होगा लास्ट में वो एकदम च्युइंगम जैसी बन जाती है। तो जब हमने गेहूं को भिगो दिया तो ये आटा क्या हो गया, आटा इस तरह से हो गया कि एकदम च्युइंगम जैसा बन रहा है। जब आटे के साथ इसे कमल गट्टे के हलवे को हम बनाते हैं तो ये टेस्ट के साथ साथ हेल्दी भी बन जाता है। 2 मिनट और इसे भुना है और झटपट बन जाता है। क्योंकि जब इसे कलर चेंज हो जाता है तो स्वाद भी खाने में अच्छा आता है।
यहाँ पर मैंने देसी खांड का प्रयोग किया है, सिर्फ 3 चम्मच मैंने देसी खांड डाली है। आप चाहें तो इसमें ना धागे वाली मिश्री भी कूट करके डाल सकती हैं, वो इसके लिए बहुत बढ़िया फायदेमंद रहेगी। और इसके साथ आप चाहें तो चीनी डाल लें, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो। वैसे ज़्यादा जो बढ़िया रहेगी वो धागे वाली मिश्री रहेगी। जिस मिश्री के अंदर धागा होता है उसे धागे वाली मिश्री बोलते हैं। ये पंसारी की दुकान में बड़े आसानी से मिल जाएगा। अब आपको ये पता करना है कि कमल गट्टा कहाँ मिलेगा, तो जहां से हम राशन लेके आते हैं ना, या तो उनके पास मिल जाएगा या फिर जो पूजा पाठ वाली दुकान है ये वहां पर भी मिल जाएगा। अब जब ये इसका अच्छे से कलर चेंज हो जाए, ये छोड़ने लग जाए, तब आप इसमें 1 कप दूध और इसमें डाल सकते हैं और अच्छे से इसे मैश कर लीजिए। कोई कम ज्यादा रह जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल जैसे हम इसे, चलो ये जी गैस की फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है और इसे लगातार चलाते हुए फिर से हम चलाएंगे और बहुत बढ़िया हलवे की खुशबू आ रही है, ऐसी आ रही है जैसे कोई हम बादाम का हलवा बना रहे हैं। जब आप बना करके इसे खाएंगे ना, आपको खुद भी महसूस नहीं होगा कि हम बादाम का हलवा नहीं खा रहे हैं। ये सारा हलवा ही आपको बादाम का हलवा जैसा ही नजर आएगा, इतना ये स्वादिष्ट बन के हमारा तैयार होता है। साथ में जिन्हें आंखों की प्रॉब्लम है उसके लिए भी ये फायदेमंद है। तो आप इसे जरूर बना करके अपने बच्चों को भी खिलाइए, क्योंकि आजकल ना ये परेशानी बहुत बढ़ रही है और बहुत सस्ते में ये मिल जाता है। आपने देखा है कमल के हम ताल मखाना खाते हैं, जिसे हम फूल मखाना के नाम से भी जानते हैं ना, उसको खाते हैं हम। और इसके बीज भी आप काम इस तरह से ले सकते हैं, क्योंकि बीज बड़े सस्ते आ जाते हैं। तो आप इस तरह से हलवा बना करके सुबह सवेरे या फिर शाम को जब आपको अच्छा लगे तभी आप इसे इस तरह से परोस सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर कद्दू से के बीज से मैंने इसे डेकोरेशन किया है। ये पिस्ता नहीं है, क्योंकि जो कद्दू का बीज होता है ना वो ठंडा होता है, तो जब हम इसमें डाल देते हैं तो वो भी अपना ठंडापन देता है और पेट के लिए ये बहुत बढ़िया होता है। तो ये आप डाल दीजिएगा, इसे कटिंग करके देखने में अच्छा लगेगा और इसे खाने से बहुत ज़्यादा फायदे भी मिलते हैं। पेट की जितनी बीमारी होती है वो भी दूर होती है। साथ में जिन लोगों को गैस एसिडिटी बनती है ना, वो भी कम होने लग जाती है। पेट में धरन कोडी वगैरह बार बार गिरती रहती है, पेट का डाइजेशन खराब हो जाता है ना, उसकी वजह से भी हो जाता है। कम घी के साथ, कम मेहनत के साथ और झटपट बनने वाला, ये मैं पुराने जमाने की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्या आपने भी कभी इसे बनाया है या आपके बड़े बुजुर्ग कभी इसे बनाते हैं घर पे? तो ये जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आजकल के बच्चों को ये पता लग सके।